Assalamualaikum dear student, how are you? Welcome to my channel Match Online Education Academy, and we have already discussed about in previous chapter introduction to accounting and definition of accounting, objective of accounting, and how to implementation, how to work in accounting in our organization, and function of accounting and system of accounting. And the last we have already discussed branches of accounting. And this chapter is a very important chapter. Today is the last topic of this chapter. We will learn about the basic concept of accounting. You can see here in whiteboard the basic concept of accounting. There are 5 basic main concept of accounting. Students, you can see here it is a very important concept of accounting for every accounting student. The first step is that business entity concept. The first concept is accounting. Business entity accounting, we are defining that a business organization is a separate, distinct from its owner. Business स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस की थी कुछ चीज़ें. आज हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से पढ़ रहे हैं. तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंटिटी मीन्स साख्त, एक शख्स. बिजनेस कारोबार को कहते हैं. कॉन्सेप्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर. कि कारोबार अपने मालिक से हमेशा अलग होगा. मालिक और कारोबार दोनों अलग अलग पर्सन है. ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है. अ बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मिस्टर ए एक शख्स है. इसने एक कारोबार स्टार्ट किया ए एंड कंपनी. किस नाम से? ए एंड कंपनी के नाम से. और इसमें इसने कैपिटल लगाया, कैपिटल. इसी तरह बैंक एक दूसरी पार्टीज है. उसने इसमें लोन लगाया, लोन, कंपनी को लोन दिया. अब ये कंपनी जो है इन दोनों से अलग है, सेपरेट है. कैपिटल और लोन. वो जो कंपनी नई जो कंपनी बनी है ए एंड कंपनी, वो उसके लिए लायबिलिटीज है. कैपिटल और लोन दोनों लायबिलिटीज की सूरत में उसको रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस की एक अपनी साख है. और जब भी आपने देखा होगा, जब भी एंट्रीज बनाई जाती हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो ओनर अपने नाम से नहीं बनाता, बल्कि कंपनी एक आर्टिफिशियल शख्स है उसके नाम से वो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है. बैलेंस शीट में भी आपने देखा होगा क्रेडिट साइड पे कैपिटल और लोन दोनों चीज़ें आपको नज़र आती होंगी. तो ये इसकी एग्जांपल थी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारोबार मालिक से अलग होता है, उसकी एक आर्टिफिशियल एक अपनी पहचान है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग जारी रहना, कंटिन्यू. कंसर्न कॉन्सेप्ट फ्यूचर में. अजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस करते हैं? अजम्पशन पे बेस करता है. अजम्पशन की जाती है, फर्ज किया जाता है. अजम्पशन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू विदाउट एनी इंटेंशन एंड शट डाउन. कि बिजनेस मुसलसल चलता रहेगा पूरा साल, या इन फ्यूचर जो ना बिजनेस चलता रहेगा विदाउट इंटेंशन एनी शट डाउन, यानी बिजनेस बंद नहीं होगा. हम इस बिहाफ पे बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एविडेंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. ये हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट खिलाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कि हमने जो एसेट एक्वायर्ड किए हैं, जो एसेट्स खरीदे हैं कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एसेट्स
उसकी रियल वैल्यू रियल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। द एसेट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट एट मार्केट वैल्यू और मार्केट कॉस्ट। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज सच अ इजी कॉन्सेप्ट। मनी, पैसों को कहते हैं, मेजरमेंट, उसकी पैमाइश, उसको रिकॉर्ड करना। ओनली मेजरेबल ट्रांजैक्शन इवेंट आर रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि सिर्फ और सिर्फ हम उन इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस पे जो पैसों पे मुश्तमिल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ड्यूल एंट्री एस्पेक्ट देखा होगा, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री प्रोसेस आपने देखा होगा, जर्नल एंट्रीज। उसमें आपने हमेशा दो कॉलम आपने देखे होंगे, डेबिट साइड कॉलम एंड क्रेडिट साइड कॉलम, एंड वी आर एंटर्ड इन फिगर अमाउंट इन दैट कॉलम। उनमें हम क्या करते हैं, फिगर में अमाउंट लिखते हैं, पैसों में अमाउंट लिखते हैं। ये मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उस वहाँ स्टाफ कितना अच्छा काम कर रहा है, उसकी कारकर्दगी क्या है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है अपने कारोबार में 5-5 लाख रुपए, छोटा कारोबार है। लेकिन ए का जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और बी का स्टाफ क्या है, वो इतना वेल क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर है। अब हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसका खाता, उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि कितनी अहलियत है उस स्टाफ में। ठीक है, उनको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। तो यहाँ मेजरमेंट हमेशा मनी में की जाएगी। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट पेएबल की सूरत में हो सकती है और अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट हमें अकाउंटिंग के ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि इन फ्यूचर हमने कितने पैसे पे करने हैं और हमारे पास कितने पैसे आने, इन कितनी इनकम आनी और कितनी लाइबिलिटीज, हमने कितना कर्जा देना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एडवांस दिया जाए, मिसाल के तौर पे कि एक घर है, हाउस रेंट, उसको रेंट पे किया जाए एडवांस में 6 महीने का, ठीक है, तो वो जो एडवांस की इनकम होगी वो भी क्या होगी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहलाएगी। और इसी तरह आने वाली एक्सपेंस जो होगा वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, आने वाली इनकम अभी आई नहीं है लेकिन हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, सर्विस हमने क्या की है, प्रोवाइड की है, लेकिन वो इनकम जो है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इसी तरह वो इनकम आएगी, अभी आई नहीं, हमें रिसीवेबल है, रिसीव होगी, वो भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आती है। हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में कैश एंड बोथ, कैश एंड credit also recorded in accrual concept. All expenses revenue must be recognized accounting period, कि accounting period में जितनी हमारे पास आने वाली इनकम है और जितने एक्सपेंस, पैसा जाने वाला है, उनको हम accrual concept में रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, साइकिल ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रिवायात, रस्म। कभी एक काम शुरू ही से चलता हुआ आ रहा है, कन्वेंशन, कि वो काम सही है, कोई उसका उस पर लोगों का एतराज नहीं है, तो वो काम को अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सेटअप रन सही चलता हुआ आएगा, ठीक है, वो कन्वेंशन खिलाती है। अकाउंटिंग की कुछ कन्वेंशन होती है, देयर आर 3 मेजर कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग एंड द फर्स्ट कन्वेंशन प्रूडेंस we can say tahaffuz, prudence, tahaffuz.
अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रूडेंस में हमें ये बताते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन कि रिकॉर्ड पॉसिबल लॉसेस, कि आपने जितने आपको इन फ्यूचर में आपको लगता है कि ये लॉस होगा, इन फ्यूचर में ये लॉस होगा, तो आपने उसको क्या करनी है। अकाउंटिंग आपको ये बताती है कि आपने उस चीज को, उस लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, ना कि इनकम को रिकॉर्ड करना है। अपना तहफ़्फ़ुज़ आपने देना है, अपने आप को सेफ साइड पे रखना है। जो कंपनी जो अकाउंटिंग होती है वो ये समझे कि थोड़े से डरपोक होते हैं, इनकम शो नहीं करते, लेकिन लॉसेस को, फ्यूचर के जो लॉसेस हैं उनको शो किया जाता है। तो इस सिस्टम में रिकॉर्ड पॉसिबल लॉसेस नॉट इनकम, आपने क्या करनी है, पॉसिबल लॉसेस को शो करनी है, इनकम में इसमें शो नहीं की जाती। एक्सपेक्टेड लॉसेस जो है आपके पास, आपने उसको शो करना है। द नेक्स्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी, तसलसल, कंटिन्यूसली एक काम को तसलसल से किया जा रहा है। एक काम अगर तसलसल से किया जाएगा, उसका रिजल्ट, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर क्या होंगी, बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, उसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो यहाँ आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन में कंसिस्टेंसी ये बताती है आपको कि अप्लाइड कंसिस्टेंसी मेथड अकाउंटिंग ईयर, कि शुरू से जो मेथड आपका चलता हुआ आ रहा है अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, वही मेथड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फ्रैक्शन मेथड, ये मेथड इस्तेमाल किए जाए। आगे सेकेंड ईयर में इसका एक पूरा टॉपिक है, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू हुई से जो एक मेथड पे आप काम कर रहे हो, एक ट्रैक्स पे काम कर रहे हो, उसी ट्रैक पे आपने वो काम करते रहना है। ये नहीं कि बीच में आपने उसको चेंज करना है, अगर चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी मस्ट थिंग्स, तसलसल किसी भी चीज़ में ज़रूरी होता है, हर चीज़ में तसलसल ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो तसलसल ज़रूरी है, लगातार उस काम को करते रहना है, उसको मेहनत करनी है, ठीक है, तब जाके आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। मटेरियलिटी मटेरियल से निकले, मटेरियल। अब मटेरियल सेपरेट डिस्क्लोज आइटम, इट में नॉट बी डिस्क्लोज, के कुछ छोटे मोटे आइटम्स जो हैं हमारे पास वो भी एसेट्स में आते हैं, जो हम चीज़ फ्यूचर में जिसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे एसेट्स जो ना, उनको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, उनको अखराजात में शो करके ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, उनको उनसे कोई कंसर्न नहीं होता। फॉर एग्जांपल उनको ये कंसर्न नहीं है कि कितने मार्कर कंपनी में यूज़ हुए, कितने स्टेपलर, कितने पेन, कितने रबर, कितने पेंसिल, ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए आ रही हैं, एक तरह का एसेट्स हैं, लेकिन इनको एक्सपेंस कंसीडर करके, सप्लाइज कंसीडर करके इनको क्या किया जाता है, एक सेपरेट डिस्क्लोज कर दिया जाता है, इनको शो नहीं किया जाता, एक्सपेंस की सूरत में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ये हमारे पास मटेरियलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। तो ये हमारे पास हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। इंशाल्लाह आई होप यू विल एंजॉय माय टॉपिक, और आप इस चीज़ को अच्छी तरह जो ना सीख रहे होंगे इंटरेस्टिंग तौर पे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट थे, और उसके बाद हमारे पास ये कन्वेंशन अकाउंटिंग की थी। आई होप you enjoy my class and thanks. Allah Hafiz.